पण शेवटी सांगितलं ना त्याला विभाग ज्ञानामध्ये अंतर्मुहूर्तातच त्या अंतर्मुहूर्तात पण वाढत झाल्या सगळ्याच घ्यायचं तिथं तर वाढतच नाही ती वर कुठल्या स्वर्गामध्ये स्वर्गामध्ये स्थितीबंध स्थिती सत्वापेक्षा स्थितीबंध जास्त होतच नाही ना त्यामुळे वाढतच नाही उपरीम त्रैवेद्य के वायु के अंत में मिथ्यात्व को प्राप्त होकर विभक्ति हो गया है और उसके अंतिम समय बरोबर आहे एवढं ते समय कमी झाले ना म्हणजे सत्व कमी झालं ते पण वाढत ते ग्रेवेट मध्ये तर वाढतच नाही ना मिथ्यात्वात आलं तरी वाढत नाही ते फक्तच करायचं 13 सर्गापासून पुढं स्थिती सत्वापेक्षा स्थितीबंध अधिक होत नाही आणि कुठं पण समेकामध्ये स्थिती सत्वापेक्षा स्थितीबंध अधिक होत नाही मराठीमध्ये समजलं का? वही मैं कह रहा हूँ अगर सब लोग हिंदी में बोले तो सबको समझ में आए क्योंकि सब हिंदी बोलते हैं सब समझते भी हैं वो अभी पर्सनल बोलते तो ऐसे मराठी आ जाता है विबंध ज्ञान में मिथ्यात्व में आया वहाँ पर विबंध ज्ञान हुआ तो वहाँ पर स्थितिबंध बढ़ता नहीं कैसा उन्होंने पूछा तो 13वें स्वर्ग के ऊपर कहीं पर भी स्थिति सत्व से स्थितिबंध अधिक होता ही नहीं इसलिए मिथ्यात्व में आया तो भी स्थितिबंध नहीं स्थिति सत्व नहीं बढ़ेगा ऐसा बताना और सम्यक्त्व में भी कहीं पर भी स्थितिबंध नहीं बढ़ता मतलब स्थिति सत्व से बंध ज्यादा नहीं होता चौथे गुण स्थान से कहीं पर भी ये नियम याद कर लेना है स्थिति सत्व नहीं कम किया था वहाँ पर स्थिति बंद बढ़ेगा तो लेकिन वो स्थिति बंद स्थिति सत्व से कम ही होगा सत्व स्थिति सत्व तो अंतर बड़ाबड़ी सागर ही होती है आगे अंताई मज्जरिया जाई जरा मरण अनंत हो रहता संसार स्वामित्व अनुयोग द्वारा पूर्ण हुआ था अब काल अनुयोग शुरू करते हैं मतलब एक जीव की अपेक्षा से काल मतलब ये स्थिति तत्व कितने काल तक रहेगा कम से कम कितने ज्यादा से ज्यादा कितने काल तक और कम से कम कितने काल तक रहेगा काल दो प्रकार का है जघन्य काल और उत्कृष्ट काल उनमें से पहले उत्कृष्ट काल का प्रकरण है उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है ओम निर्देश और आदेश निर्देश उसमें से ओम की अपेक्षा मोहिनी के उत्कृष्ट स्थिति सत्व का काल कितना है जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है उत्कृष्ट स्थिति सत्व कब होता है जब उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है उसी समय में उत्कृष्ट स्थिति सत्व होता है तो उत्कृष्ट स्थिति बंध का काल जो है वही उत्कृष्ट स्थिति सत्व का काल होता है किसी भी मोहनी कर्म की हमने उत्कृष्ट स्थिति बांधी तो कितने काल तक बांध सकते हैं कम से कम एक समय और अधिक से अधिक अंतर्मुहूर्त काल तक बांध लेंगे फिर अंतर्मुहूर्त के बाद नियम से स्थिति बंध बदलेगा तो इसलिए उतने काल तक सत्व भी रहेगा उत्कृष्ट उत्कृष्ट संश्लेष का काल है ना मुहूर्त पहले समय में बंधेगी अंतर्मुहूर्त तक अंतर्मुहूर्त तक बंधेगी तब तो स्थिति सत्व अंतर्मुहूर्त तक रहेगा ना बंध के समय ही उत्कृष्ट स्थिति सत्व होता है ये वाक्य याद रखना मोहिनी की अनुत्कृष्ट स्थिति सत्व का काल कितना है जघन्य काल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल असंख्यात उद्भव परिवर्तन प्रमाण है
उसका प्रमाण अनंत काल है। इसी प्रकार उत्कृष्ट स्थिति यदि लगातार सत्व रहेगा तो कितना रहेगा, कम से कम अंतर्मुहूर्त काल, क्योंकि एक बार उत्कृष्ट स्थिति बांधकर पुनः उत्कृष्ट स्थिति बंद करने में बीच में अंतर्मुहूर्त जाएगा। इसलिए उत्कृष्ट स्थिति का जगने काल अंतर्मुहूर्त आता है, एक समय नहीं आता है। उत्कृष्ट स्थिति बंद हो, एक समय उत्कृष्ट स्थिति सत्व हो जाएगा, पुनः उत्कृष्ट स्थिति बंद किया तो एक समय पाया जा सकता है ना उत्कृष्ट स्थिति बंद सत्व। लेकिन वैसा होता नहीं, कम से कम अंतर्मुहूर्त काल जाने के बाद ही पुनः उत्कृष्ट संतोष होगा। अंतर्मुहूर्त गेल्यावर अभी अंतर्गत आहे आगे। और उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। एक इंद्रिय में गया या असंख्यात पुद्गल परिवर्तन काल तक अनुत्कृष्ट स्थिति बंद हो गई, अनुत्कृष्ट स्थिति सत्व ही रहेगा, जिसका प्रमाण अनंत काल है। इसी प्रकार मति अज्ञानी, शुद्ध अज्ञानी, असंयत, चक्षुदर्शनी, भव्य, अभव्य और मिथ्या दृष्टि जीवों के कहना चाहिए। ये सब एक इंद्रिय वाली है। हाँ, एक इंद्रिय वाली मार्ग है, मतलब एक इंद्रिय भी रहेंगे इसमें और पंचेंद्रिय भी रहेंगे। तो पंचेंद्रिय में वो उत्कृष्ट स्थिति बंद करके वहाँ अनुत्कृष्ट स्थिति सत्व को प्राप्त होकर के एक इंद्रिय में गया तो इतने काल तक वो रहा। अचक्षुदर मतलब इसमें एक इंद्रिय पंचेंद्रिय दोनों भी आ गए, ऐसा बताया। मति अज्ञानी मार्गना में सौदी पंचेंद्रिय पर्याय में उसने उत्कृष्ट स्थिति बंद किया था, फिर वो छोड़ करके अनुत्कृष्ट स्थिति सत्व हो गया, फिर एक इंद्रिय में गया और असंख्यात पुद्गल परिवर्तन काल तक रहा और वापिस पुनः पंचेंद्रिय में गया, पुनः उत्कृष्ट स्थिति बंद किया, तब तक वो बीच का काल अनुत्कृष्ट स्थिति बंद सत्व का हो जाएगा ना। विशेषण मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति का जघन्य बंध काल एक समय और उत्कृष्ट बंध काल अंतर्मुहूर्त होने से उत्कृष्ट स्थिति सत्व का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त काल है। उत्कृष्ट स्थिति बंध की विच्युति होने पर पुनः उसका बंध कम से कम अंतर्मुहूर्त काल के बाद ही होता है। ऐसे कुछ नियम है ना, उसको एक जगह लिखना चाहिए, तो सब जगह उपयोगी है ये। इस बीच अनुत्कृष्ट स्थिति बंद होने लगता है और सत्व भी अधस्तन स्थिति गणना के द्वारा उत्तरोत्तर न्यून होता रहता है। इसलिए अनुत्कृष्ट स्थिति बंद सत्व का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त काल है तथा संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त पर्याय का उत्कृष्ट अंतर अनंत काल होने से इस काल में अनुत्कृष्ट स्थिति सत्व रहता है। उत्कृष्ट होगा ही नहीं एक इंद्रिय में गया तो इसलिए अनुत्कृष्ट स्थिति सत्व का उत्कृष्ट काल अनंत काल कहा है। यहाँ अन्य जितनी मार्गाएं गिनाई हैं उनमें ओ प्ररूपना अविकल घटित हो जाती है, इसलिए इनकी प्ररूपना ओ के समान नहीं है। जो अनुत्कृष्ट स्थिति का काल होता है वो उत्कृष्ट स्थिति का अंतर होता है और उत्कृष्ट स्थिति का अंतर मतलब है अनुत्कृष्ट स्थिति का काल होता है। इसलिए अनुत्कृष्ट स्थिति लगातार असंख्यात पुद्गल परिवर्तन काल रही, मतलब इसमें उत्कृष्ट स्थिति बंद नहीं हुआ, पुनः पंचेंद्रिय जब होगा तभी उसका वापिस उत्कृष्ट स्थिति बंद होकर के उत्कृष्ट स्थिति सत्व हो गए। आदेश की अपेक्षा नरक गति में नारकियों में मोहिनीय की उत्कृष्ट स्थिति का सत्वकाल कितना है? जघन्य सत्वकाल एक समय और उत्कृष्ट सत्वकाल अंतर्मुहूर्त है। मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति कब होती है? नरक गति में जब उत्कृष्ट स्थिति बंद करता है तभी उत्कृष्ट स्थिति में सत्व होता है ना। जहाँ जहाँ उत्कृष्ट स्थिति बंद कहीं पर भी होगा बीच में तो उसका उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त आएगा। लेकिन अब जब जिस मार्ग में पहले समय में उत्कृष्ट स्थिति सत्व होता है तो वहां पर जगन्य और उत्कृष्ट दोनों का एक समय आएगा। यहाँ पर बंद होता है ना नरक में, इसलिए उत्कृष्ट स्थिति का सत्व काल अंतर्मुहूर्त है। मोहिनी की अनुत्कृष्ट स्थिति का सत्वकाल कितना है? जघन्य का
काल एक समय और उत्कृष्ट काल 33 साल, उत्कृष्ट शत्रु काल 33 साल। मतलब उसने कभी उत्कृष्ट स्थिति बंद ही नहीं किया। देखो नरक में, 7वें नरक में रह करके भी उत्कृष्ट संक्लेश नहीं हुआ उसका, ऐसा हो सकता है क्योंकि पूरे 33 साल तक अनुत्कृष्ट स्थिति सत्व ही रहा उसका। समय दृष्टि है तो करेगा ही नहीं वो, समय दृष्टि होगा तो। उत्कृष्ट शत्रु काल 33 साल है। 33 साल से उत्कृष्ट सत्ता कैसे? मतलब उत्कृष्ट स्थिति बंद किया ही नहीं उसने बीच में कहीं पर भी। हाँ। 33 साल तक तो पूरा अनुत्कृष्ट स्थिति का ही काल था ना। हाँ। जब उत्कृष्ट स्थिति बंद करेगा तभी वो उत्कृष्ट स्थिति सत्व होगा ना। ये एक समय इधर का और उत्कृष्ट 33 साल दूसरे बीच में उत्कृष्ट है। पहली पृथ्वी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक के प्रत्येक नरक में मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति का सत्वकाल कितना है? उत्कृष्ट स्थिति का सत्वकाल जगन सत्वकाल एक समय। जगन सत्वकाल का होता है एक समय क्या होता है? मोहिनी की अनुत्कृष्ट स्थिति का सत्वकाल कितना है? तो जगन सत्वकाल एक समय है। मतलब कैसे लेना पड़ेगा? जब मरण के पहले वहां पर उसने अनुत्कृष्ट स्थिति थी उसकी, नहीं उत्कृष्ट स्थिति बंद किया और एक ही समय गया उसने अनुत्कृष्ट स्थिति बंद किया तो अनुत्कृष्ट स्थिति सत्व हो गया ना उसका। उत्कृष्ट स्थिति बंद नहीं किया। द्विचरण समय में जिसने उत्कृष्ट स्थिति बंद किया है, चरम समय में नहीं किया तो उसका अनुत्कृष्ट स्थिति सत्व है इसमें पाया और कहीं बीच में नहीं पाया जाएगा क्योंकि सामान्य में अनुत्कृष्ट का जगन्य काल अंतर्मुक्त ही बताया है, एक समय नहीं बताया। अभी बताया था ना कि उत्कृष्ट स्थिति बंध का अंतरकाल कम से कम अंतर्मुक्त है, इसलिए अनुत्कृष्ट स्थिति सत्व का अंतर्मुक्त ही जगन्य काल बताया है। लेकिन यहाँ पर एक समय कैसे आया? तो नरक गति ये मार्गना जब बदलती है उसके द्विचरण समय में उत्कृष्ट स्थिति बंद करा तो फिर एक समय उसने अनुत्कृष्ट स्थिति सत्व रहा और मरण किया तो नरक गति मार्ग नहीं बदल गई। जगन सत्वकाल एक समय और उत्कृष्ट सत्वकाल अंतर्मुक्त है। अनुत्कृष्ट स्थिति का सत्वकाल कितना है? जगन काल सत्वकाल एक समय और उत्कृष्ट सत्वकाल क्रमशः 1, 3, 7, 10, 17, 22 और 33 साल। उस नरक की जितनी आयु है उत्कृष्ट वो उत्कृष्ट सत्वकाल है। विशेषण यहाँ सर्वत्र मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल क्रम से एक समय और अंतर्मुक्त ओक के समान घटित कर देना चाहिए। नरक में अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन काल एक समय निम्न होता है। जिस नारकी ने भाव के उपांत समय में द्विचरण समय में उत्कृष्ट स्थिति को बांधकर अंतिम समय में अनुत्कृष्ट स्थिति को बांधा है और तीसरे समय में मरकर जो अन्य पर्याय को प्राप्त हो गया। तीसरा समय मतलब वो विग्रह गति का लेना, नरक गति का लेना। उसके अनुत्कृष्ट स्थिति का जन्म काल एक समय पाया जाता है। शेष कथन स्पष्ट किया। उत्कृष्ट बंद किया। सेकंड लास्ट में तो उसने उत्कृष्ट बांधा, अंतिम समय में अनुत्कृष्ट बांधा और तीसरे समय में मरा मतलब वो विग्रह गति में गया। तीसरे समय में वो नारकी नहीं रहा, वो अन्य तो उस अपेक्षा से वो जगन्य है। त्रियंचों में मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति का सत्वकाल कितना है? जगन सत्वकाल एक समय और उत्कृष्ट सत्वकाल अंतर्मुक्त। सब जगह विचार करो इसकी उत्कृष्ट स्थिति कहाँ पर होती है, ऐसा विचार करो तो समझ में। ये सब जगह बंद से हो रही है ना उत्कृष्ट स्थिति, तो इसलिए अंतर्मुक्त इसका उत्कृष्ट काल रहेगा। और अनुत्कृष्ट कितना रहेगा? तो उसका जगन्य काल तो एक समय अंतर्मुक्त मतलब ऐसा है वहां पर देखना पड़ेगा। और उत्कृष्ट कितना रहेगा? उसकी जितनी मार्गना का काल है उतना उसका उत्कृष्ट काल रहेगा अनुत्कृष्ट स्थिति का। पूरी मार्गना में वो रह सकता है ना अनुत्कृष्ट रूप से, कभी उत्कृष्ट हुआ ही नहीं, ऐसा हो सकता है। मोहिनी की अनुत्कृष्ट स्थिति का सत्वकाल कितना है? जगन सत्वकाल एक समय और उत्कृष्ट अनंत काल है जो असंख्यात उद्गत परिवर्तन प्रमाण है। एक केंद्र में इतना घूमता है तो तेरे मार्गना नहीं आएगा आ जाएगी ना। मतलब एक समय के बाद
कौन? कोई भी जीव हो जगन्नाथ सा बन रहा है उपांत संचालन। जगन्नाथ सतकाल एक समय तो वो तो उपांत समय वैसा लगाना है ना, मार्ग ना बदलना है। जहाँ पर वो में तो हुआ ही नहीं ना एक समय, मार्ग ना बदलने की अपेक्षा से वहाँ पर एक समय देते हैं। उपांत समय में उत्कृष्ट स्थिति बंद करना पर एक समय निरंतर रहना, फिर मर करके ते मनुष्य हुआ। इसी प्रकार कार्ययोगी और नपुंसक वेदी जीवों के कहना चाहिए। विशेषण तिर्यंचों में अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन निकाल एक समय नारियों के साथ समान घटित कर लेना चाहिए तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल ओक के समान घटित कर लेना चाहिए। जब कोई जीव असंख्यात उद्गल परिवर्तन काल तक एक केंद्रीय पर्याय में निरंतर रहता है तब उसके कार्ययोग और नपुंसक वेद ही होता है। कार्ययोगी होता है, वेद भी नपुंसक वेद ही होता है, इसलिए उसकी भी वैसा ही कार्य है। अतः कार्ययोग और नपुंसक वेद में भी मोहिनी की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति का काल तिर्यंचों के समान बन जाता है। शेष कथन सुने। अब आगे कौन है? पंचेंद्र तिर्यंच। पंचेंद्र तिर्यंच पर्याप्त, इनका उत्कृष्ट अपने बंध से होगा क्योंकि वो बांधते उत्कृष्ट स्थिति बनते, इसलिए इनका भी उत्कृष्ट स्थिति का सत्व काल एक समय और अंतर्मुक्त होगा। अनुत्कृष्ट कितना होगा? एक समय और उसके मार्गना का जितना काल उतना। पंचेंद्र तिर्यंच मार्गना का काल कितना है ना, तो उतना होगा। नहीं, पूर्व कोटि 95 पूर्व कोटि और 3 पल्ले। 95 पूर्व कोटि और 3 पल्ले। पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त और योनिमति तिर्यंचों में मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति का सत्व काल कितना है? जगन एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मुक्त है। मोहिनी की अनुत्कृष्ट स्थिति का सत्व काल कितना है? जगन एक समय और उत्कृष्ट अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। मतलब पूरे जीवन पर उत्कृष्ट बांधा होना ही चाहिए, ऐसा कुछ नियम नहीं, जो नहीं भी हो सकता है, लेकिन संतुष्ट परिणाम में होने होंगे तो नहीं होगा। इसी प्रकार सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और मनुष्य नहीं, इन 3 प्रकार के मनुष्यों के जानना चाहिए। विशेषण उक्त 3 प्रकार के तिर्यंचों में उत्कृष्ट स्थिति का जघन्य और उत्कृष्ट का ओक के समान तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जघन्य का एक समय और नारियों के समान घटित कर लेना चाहिए। इनका खुलासा हम पहले कर ही आए हैं। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण प्राप्त होता है, क्योंकि किसी भी तिर्यंच के अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति के भीतर मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति का बंध न हो, यह संभव है। यहाँ स्थिति से कार्य स्थिति का ग्रहण करना चाहिए। कार्य स्थिति बार बार भाव ग्रहण करके तो कार्य स्थिति, हाँ, कार्य स्थिति मतलब एक ही भाव की स्थिति नहीं, पुनः पुनः मर के तिर्यंच हुआ, मर के तिर्यंच हुआ, ऐसे कितने होगा लगातार? 24 आता है ना। 8 नपुंसक वेद के, 8 स्त्री वेद के, 8 पुरुष वेद के, पुनः अपर्याप्त होगा बीच में 8 फिर 8 अपर्याप्त के, पुनः 8 फिर तिर्यंच में तो असंज्ञ के 48 होंगे, संज्ञ के 48 होंगे, संज्ञ पंचेंद्र के 48 और संज्ञ के 48। फिर वो 47 पूर्व कोटि 95 पूर्व कोटि होने के बाद जो लास्ट का 48वां भाव आएगा, 96वां भाव आएगा, तो वहां पर भूमि में जाएगा, तो 3 पद ते उत्कृष्ट स्थिति काय स्थिति पंचेंद्रिय तिर्यंच की है। पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त की उसके आधा करेंगे, क्योंकि बीच में अपर्याप्त न होकर के करना है ना। 47 पूर्व कोटि और 3 पद, और योनिमति की कितनी होगी? 15 पूर्व कोटि और 3 पद, क्योंकि 8 असंज्ञ के स्त्री वेदी के, 8 संज्ञ के स्त्री वेदी के आएंगे, तो उसमें 15 तो पूर्व कोटि लेना और अंतिम में 2 भूमि में 3 पल्ले में भेजना उसको, तो उनका उत्कृष्ट काल आता है। हाँ, असंज्ञ संगी संगी अपन तेरे संगी संगी को संगी बोलता। यहाँ स्थिति से कार्य स्थिति का ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार अन्य भी
जहाँ भव स्थिति से काय स्थिति अधिक हो वहाँ भी स्थिति पद से काय स्थिति का ही ग्रहण करना चाहिए। पूरे मार्गना का काल लेना है। उक्त 3 प्रकार के त्रियंचों की काय स्थिति क्रम से 95 पूर्व कोटि अधिक 3 पद ये कुछ लिखिए। 95 मतलब 95 बोलते। हाँ 95 बराबर है क्या? हाँ 95 अरे 95 बोले। वही की बात है। बोली का मतलब हाँ 95 पूर्व कोटि अधिक 3 पद है। ये पुरुष का नहीं ये तीनों वेद मिल करके पंचेंद्रिय तिर्यंच का केवल पर्याप्त अपर्याप्त तीनों वेद वाले सब मिला करके लगातार ऐसे पंचेंद्रिय तिर्यंच हुआ तो इतनी बार हो सकता है क्रम से। असौधि के आधे और सौधि के आधे लेना और असौधि में भी आधे होने के बाद वो पर्याप्त बीच में अपर्याप्त होगा पुनः उतनी बार पर्याप्त हो सकता है। 24 बार पर्याप्त के भव होंगे फिर बीच में 8 अपर्याप्त के भव होंगे पुनः 24 अपर्याप्त के भव होंगे या सौधि के होंगे ऐसे ही सौधि के 48 होंगे। तो हर भव पूर्व कोटि का लेना और फिर लास्ट का भव 3 कोटि का लेना क्योंकि भव में जाएगा तो वापस पंचेंद्रिय तिर्यंच नहीं होगा ना वो देव हो जाएगा तो मार्गना बदल जाएगी। लास्ट का 96 वाला वो पर भव भूमिका वहाँ पूरा देखना 8 96 वाला भी शेवटचा 7च भव घ्यायचे म्हणजे पूर्व कोटीचे आणि लास्ट का 3 पल्ले का लेना। बीच में भोग भूमि में जाएगा तो फिर मार्ग में बदल जाएगी क्योंकि भोग भूमि से नियम से स्वर्ग में ही जाता है। सामान्य मनुष्य पर्याप्त मनुष्य और मनुष्य के भी इसी प्रकार रहना चाहिए। लेकिन इसका काल सबका आधा आधा लेना उससे वहाँ 95 पूर्व कोटि इसके 47 पूर्व कोटि अधिक 3 पल्ले होंगे। मनुष्य के लगातार भोग हुए तो 48 होते हैं इसमें 47 तो पूर्व कोटि लेना अधिक लास्ट का 3 पल्ले का उसमें भी बीच में 24 भोग होने के बाद अपर्याप्त होगा पुनः 24 भोग होंगे और ये खाली पंचेंद्र तिर्यंच पर्याप्त के लेना है तो वहाँ पर केवल 23 पूर्व कोटि हो गए मतलब अपर्याप्त नहीं हुआ ना बीच में तो 24 भोग होंगे। लगातार पर्याप्त के भोग हुए तो 24 भोग होते तो पूर्व कोटि 23 और अधिक 3 पल्ले और स्त्रीवेदी मनुष्य नहीं होगा तो केवल 7 पूर्व कोटि अधिक 3 पल्ले क्योंकि 8 भोग होंगे स्त्रीवेदी के तो 7 पूर्व कोटि और लास्ट का 3 पल्ले का योनि में 15 पूर्व कोटि अधिक वो तिर्यंच में वो तो संज्ञा ना मनुष्य में तो 7 पूर्व कोटि अधिक हाँ इनकी काय स्थिति क्रम से 47 पूर्व कोटि अधिक 3 पल्ले 23 पूर्व कोटि अधिक 3 पल्ले और 7 पूर्व कोटि अधिक 3 पल्ले होती मनुष्य में। मैंने पहले भी आपको तो बोला था पूरे मार्गना का काल एक जगह लिखो क्योंकि हर पुस्तक में वो आता है ये काल हमारे तो दिमाग में है इसमें लिखो तो आपको भी याद हो जाएगा सभी मार्गणाओं का काल एक बार पूरा लिखो। 7वीं पुस्तक निकालो उसके लिए 7वीं पुस्तक में आए हैं सब मार्गणाओं के काल। आगे पंचेंद्रिय त्रियंच लब्धि अपर्याप्तकों में मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति का सत्वकाल कितना है? जघन्य और उत्कृष्ट दोनों एक समय है। एक समय क्यों आया ये बात? पहले समय में होता है जहाँ आप पहले समय में उत्कृष्ट स्थिति सत्व होता है ना तो उत्कृष्ट स्थिति का जघन्य भी काल एक समय होगा उत्कृष्ट काल भी एक ही समय होगा उससे ज्यादा होगा ही नहीं क्योंकि दूसरे समय से तो अनुत्कृष्ट हो जाएगा ना। मोहिनी की अनुत्कृष्ट स्थिति का सत्वकाल कितना है? जघन्य एक समय कम खुदा बहुग्रहण प्रमाण है और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है। पहले समय में उत्कृष्ट हुआ और दूसरे समय से अनुत्कृष्ट हुआ तो कम से कम कितना काल रहेगा? तिर्यंच लब्धि पर्याप्त में एक शूद्र ग्रंथ तक रहेगा इसलिए जगन अतः उनके उत्कृष्ट स्थिति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा तथा इस एक समय को कम कर देने पर अनुत्कृष्ट स्थिति का जघन्य काल
एक समय कम अपनी जगह स्थिति प्रमाण को प्राप्त होता है तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है, यह स्पष्ट ही है। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि सर्वार्थ सिद्धि में जघन्य और उत्कृष्ट आयु नहीं होती, पूरी तरह से नहीं होती। अतः वहाँ अनुत्कृष्ट स्थिति का मिलन काल एक समय कम 33 सागर और उत्कृष्ट काल पूरा 33 सागर होगा। और एक समय का शेष कथन सुगम है। एक इंद्रियों में मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति का जघन्य और उत्कृष्ट सत्वकाल एक समय है तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जघन्य सत्वकाल खुद्दा बहुग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट अनंत काल है, जो असंख्यात उज्ज्वल परिवर्तन प्रमाण है। क्योंकि असंख्यात उज्ज्वल परिवर्तन की संभावना वहां पे है, इसलिए उत्कृष्ट है। इसी प्रकार 12 एकेंद्रिय जीवों के कहना चाहिए, पर इतनी विशेषता है कि इनके अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट सत्वकाल 12 स्थिति प्रमाण है। 12 जो उनके कहना चाहिए, मतलब उनकी लेना, अपनी 12 स्थिति लेना। 12 एकेंद्रिय पर्याप्तकों के अंगुल का संख्या प्रभाव है इसके उत्कृष्ट स्थिति। 12 एकेंद्रिय पर्याप्तकों के उत्कृष्ट स्थिति का सत्वकाल एकेंद्रियों के समान है तथा इनके अनुत्कृष्ट स्थिति का सत्वकाल कितना है? जघन्य अंतर्मुख और उत्कृष्ट संख्या 1000 वर्ष है। 12 एकेंद्रिय पर्याप्तक का ही उत्कृष्ट काल जो है वो संख्या 1000 वर्ष। पुनः 12 एकेंद्रिय पर्याप्त हुआ तो कितने काल तक होगा? संख्या 1000 वर्ष तक होगा। पर्याप्त अपर्याप्त दोनों मिलकर के कितने काल होगा? तो अंगुल की संख्या के भाग करते हैं। उत्कृष्ट संख्या तो बहुत बड़ी संख्या है। उत्कृष्ट संख्या 1000 वर्ष, उसमें 1000 वर्ष। उत्कृष्ट काल संख्या 1000 वर्ष है। उत्कृष्ट संख्या 1000 ऐसा नहीं लेना। उत्कृष्ट काल कितना है? जघन्य काल अंतर्मुख और उत्कृष्ट काल संख्या 1000 वर्ष। विशेषण एकेंद्रियों में मोहिनी अनुत्कृष्ट के लिए उसके मार्गना का काल पता चाहिए, तो वही लेना है। जघन्य काल कितना, उत्कृष्ट काल कितना। विशेषण एकेंद्रियों में मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति भव के पहले समय में ही प्राप्त होती है, अतः इनके मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा। साथ ही यह उत्कृष्ट स्थिति लब्धि पर्याप्तक एकेंद्रिय और सूक्ष्म जीवों के नहीं प्राप्त होती, अतः अनुत्कृष्ट स्थिति का जघन काल पूरा खुद्दा भवग्रहण प्रमाण कहा। एकेंद्रियों की कार्य स्थिति असंख्यात उद्गल परिवर्तन प्रमाण होने से इनके अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा। 12 एकेंद्रिय और 12 एकेंद्रिय पर्याप्त जीवों की कार्य स्थिति क्रमशः अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण अर्थात असंख्याता संख्या अवसर्पणी उत्सर्पणी काल प्रमाण अंगुल के असंख्यात विभाग में असंख्यात असंख्यात अवसर्पणी उत्सर्पणी होते हैं। वह संख्या 1000 वर्ष काल प्रमाण होने से इनके केवल अनुत्कृष्ट स्थिति के उत्कृष्ट काल में एकेंद्रियों से अंतर है। वह अनंत काल है। वो असंख्यात उद्गल परिवर्तन काल है और यहाँ पर उनका अंगुल का असंख्यात होगा संख्या 1000 वर्ष। बाकी सब एकेंद्रियों के समान है, तो इसका उल्लेख पहले किया ही है। 12 एकेंद्रिय लब्धि पर्याप्तक, सूक्ष्म एकेंद्रिय लब्धि पर्याप्तक, विकलेंद्रिय लब्धि पर्याप्तक, पंचेंद्रिय लब्धि पर्याप्तक, पांचों स्थावर काय 12 लब्धि पर्याप्तक, पांचों स्थावर काय सूक्ष्म लब्धि पर्याप्तक और 13 लब्धि पर्याप्तक जीवों के पंचेंद्रिय त्रियंच लब्धि पर्याप्तकों के समान जानना चाहिए। सब पर्याप्तक का इसमें सबके पहले समय में उत्कृष्ट स्थिति सत्व होता है, तो दोनों का एक समय होगा और जो अनुत्कृष्ट का है उसका अपना अपना जगह और उत्कृष्ट काल उसमें रहेगा। तात्पर्य यह है कि सभी लब्धि पर्याप्तक जीवों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति का जघन और उत्कृष्ट काल एक समान होता है।
अतः उक्त सब लब्धि पर्याप्त जीवों की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति का काल पंचेंद्रिय त्रियंत्र लब्धि पर्याप्तों के समान रखना चाहिए। इनकी जो भौतिक स्थिति है, भौतिक तो अंतर में होती है। हाँ, जगन्य शुद्धाभाव प्रमाण और उत्कृष्ट अंतर्मुक्त, और उत्कृष्ट स्थिति तो पहले समय में ही होती है, इसलिए जगन और उत्कृष्ट दोनों काल एक समय ही रहेगा, और अनुत्कृष्ट का जगन्य काल एक शुद्ध भाव ग्रहण और उत्कृष्ट का अंतर्मुक्त। सूक्ष्म एकेंद्रियों के मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति का सत्वकाल कितना है? जघन्य और उत्कृष्ट दोनों एक समय है। कोई प्रश्न? एक समय कम खुद्दाभाव प्रमाण तर आहे. हाँ, खुद्धाभाव ग्रहण पूरा वेळ अनुत्कृष्ट काल एक समय कम एक समय कम असं अंतर्मुहूर्त कसं आले हे लब्ध पर्याप्त पुन्हा पुन्हा लब्ध पर्याप्त झाला तर अंतर्मुहूर्त काळपर्यंतच होतो ना। क्या ये जो खुदा भाव है ये तो अंतर्मुक्ति वाला में कैसे? क्योंकि एक श्वास का उसके दो भाग है ना, उसका खुदा भाव ग्रहण है, अठारह के दो भाग है ना, तो वो खुदा भाव ग्रहण होता है। दो बार अंतर्मुहूर्त होता है, श्वास का 18 भाग भी, और लगातार भी बोले तो अंतर्मुहूर्त प्रमाण है। तो खुदा भाव ग्रहण अंतर्मुक्त में क्या अंतर है? क्या प्रश्न अलग विदेश है। क्या प्रश्न हुआ? प्रश्न ये हुआ खुदा भाव ग्रहण तो अंतर्मुक्त ही है। खुद्धाभाव ग्रहण अंतर्मुहूर्त है, लेकिन वो छोटा छोटा लघु अंतर, अति लघु। और फिर लगातार उसकी कार्य स्थिति भी टोटल बड़ा अंतर होती है। उसमें एक समय कम आवली प्लस एक समय है ना। आवली प्लस एक समय। हाँ वहाँ से अंतर्मुक्त प्रारंभ होता है। पर इसमें तो कितनी आवली हो जाएगी? हाँ। तो वो अंतर्मुहूर्त है, एक समय कम है। वो बड़े अंतर्मुहूर्त के पीछे ही लघु अंतर्मुहूर्त है, खुदा भाव है, बस इतना अंतर। लघु अंतर। हाँ, अंतर्मुहूर्त मतलब वो एक शुद्ध भाव ग्रहण उनका फिक्स काल है ना, इसलिए वो बताया, अंतर्मुहूर्त नहीं बताया। पर्याप्त का जगन्य काल बताएंगे तो अंतर्मुहूर्त बताएंगे, और सामान्य का जब जगन्य काल बताते हैं तो शुद्ध भाव ग्रहण बताते हैं, और लब्ध पर्याप्त का भी बताते हैं तो शुद्ध भाव ग्रहण बताते हैं। गाड़ी ज्ञान में गुणस्कंध काल शुद्ध भाव ग्रहण के से दुगुना है, शास्त्र हस्त नवा भाव है। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जघन्य सत्वकाल एक समय कम खुदा भाव ग्रहण प्रमाण है, और उत्कृष्ट सत्वकाल असंख्यात लोक प्रमाण है। सूक्ष्म का ही काल असंख्यात लोक प्रमाण है, सूक्ष्म केंद्रीय पुनः सूक्ष्म केंद्रीय पुनः पुनः हुआ तो असंख्यात लोक काल तक हो सकता है। इसी प्रकार पांचों सूक्ष्म स्थावर का जीवों की कहना चाहिए। एक बार यहाँ से केंद्रीय पर्याय में भी चलेगी तो फिर भगवान क्या हो सकता है? कोई चिंता नहीं। फिर ये आज को उद्योग बनाओ, फिर कोई चिंता नहीं। तो इसलिए वही पुरुषार्थ करना है ना कि समय को छूट न जाए। समय तो छूटने के बाद कुछ भी हो सकता है, समय तो नहीं छोटे तो रहेगा, लेकिन समय तो छूटने के बाद यदि आयु बंद हुआ तो कहीं भी जा सकते हैं। पर आज पूरी तो पूरी तरह बराबर तो पार नहीं करेगा। वो भी तो अनंत काल है, वो कौन सा? अरे सीमा हाँ, सीमा है। हाँ, तय सूक्ष्म केंद्रीय पर्याप्त जीवों के मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति का सत्वकाल कितना है? जघन्य और उत्कृष्ट दोनों एक समय है। पहले समय में है इसलिए समय। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जघन्य सत्वकाल एक समय कम अंतर्मुहूर्त है। ये पर्याप्त है ना, इसलिए अंतर्मुहूर्त बताते हैं, शुद्ध भाव ग्रहण नहीं बताते हैं। और उत्कृष्ट सत्वकाल अंतर्मुहूर्त है। ये एक भाव का अंतर्मुहूर्त है ना, और ये उत्कृष्ट सत्वकाल अनेक भावों का अंतर्मुहूर्त है। सूक्ष्म 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 पर्याप्त हुआ तो भी वो अंतर्मुहूर्त काल ही रहेगा। सूक्ष्म केंद्रियों का ऐसा है ना, पर्याप्त भी अंतर्मुहूर्त काल रहता है और अपर्याप्त भी अंतर्मुहूर्त रहता है, और पर्याप्त अपर्याप्त दोनों मिलाकर के असंख्यात लोग रह सकते हैं, लेकिन केवल पर्याप्त पर्याप्त में घूमेगा तो अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं,
और केवल अपर्याप्त अपर्याप्त होगा तो भी अंतर्मूर्त से ज्यादा है, लेकिन पर्याप्त अपर्याप्त पर्याप्त अपर्याप्त ऐसा होता रहेगा तभी तो असंख्यात लोग भी थे। मैंने असंख्यात लोग जो सूक्ष्म केंद्रीय का काल बताया है उसमें बीच बीच में अंतर्मूर्त में वो अपर्याप्त होकर ही होगा। इसी प्रकार पांचों सूक्ष्म स्थावर कायिक पर्याप्त होके जानना चाहिए। विकलेंद्रिय जीवों सूक्ष्म के पर्याय में जाएंगे तो कौन अपने को जानेगा नहीं, अस्तित्व अपना है कि नहीं, अब सब भरे हुए इधर सूक्ष्म जीव कौन जान रहा है उनको, सब पूरे भरे हुए हैं सूक्ष्म। और अभी अपना थोड़ा सा भी कहीं अवमान होता है हमारा कुछ अस्तित्व है कि नहीं है, सूक्ष्म में जाएंगे तो क्या अस्तित्व था आपका, कुछ भी नहीं था। विकलेंद्रिय जीवों के मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति का सत्वकाल कितना है? जघन्य और उत्कृष्ट दोनों एक समय है, तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जघन सत्वकाल एक समय कम खुदा बहुवचन प्रमाण और उत्कृष्ट संख्या 1000 वर्ष है। पुनः पुनः यदि विकलेंद्र में पैदा होगा तो संख्या 1000 वर्ष है। इसी प्रकार विकलेंद्रिय पर्याप्त को भी जानना चाहिए, पर इतनी विशेषता है कि इनके अनुत्कृष्ट स्थिति का जघन निकाल एक समय कम अंतर्मुक्त है। एक समय कम अंतर्मुक्त तो पर्याप्त है, अनुत्कृष्ट है ना। विशेषार्थ सूक्ष्म केंद्रीय से लेकर आगे जितने मार्गों में काल कहा है उन सबके मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति भव के पहले समय में ही प्राप्त हो सकती है। अतः सबके मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति का जघन और उत्कृष्ट काल एक समय कहा, पर अनुत्कृष्ट स्थिति के जघन काल का कथन करते समय जहाँ खुदा बहु ग्रहण प्रमाण जघन स्थिति संभव है वहाँ एक समय कम खुदा बहु ग्रहण प्रमाण जघन काल कहा, और जहाँ अंतर्मुहूर्त प्रमाण जघन स्थिति संभव है वहाँ एक समय कम अंतर्मुहूर्त प्रमाण जघन काल कहा। नाही काय लागते ना म्हटलं त्याचं काय नाही. एकच input आहे. हे दोन्ही पण त्यालाच Input येतं. एकच येतो। लाईट गेल्यामुळे झाले का? त्याच्यामुळे कमी करा. लाईट जाणं तो हो। हे काय सांगायचं असं. तथा जहाँ जो उत्कृष्ट काल संभव है वहाँ अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल तत्प्रमाण कहा। अपने अपनी भाव स्थितियाँ सब मार्गनाम का काल पता होना चाहिए, हर पुस्तक में बोलते रहती हूँ सब मार्गनाम का याद करो काल तो फटाफट आता है। पंचेंद्रिय 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 पर्याप्त दस और 10 पर्याप्त जीवों के मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति का सत्वकाल ओक के समान है, तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जघन्य सत्वकाल एक समय और उत्कृष्ट सत्वकाल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। कितनी है पंचेंद्रिय की स्थिति? 1000 सागर। नहीं पंचेंद्रिय पर्याय की पुनः पुनः पंचेंद्रिय हुआ तो 1000 सागर और पंचेंद्रिय साधित 1000 सागर वो त्रस की है, त्रस की तो 1000 और पंचेंद्रिय की खाली है तो वो कुछ अधिक 1000 सागर। बीच में विकलेंद्रिय वगैरह होकर के होगा तो वो 2000 सागर। और सामान्य की लगाना तो साधिक लगाना, पर्याप्त की लगाना तो पर्याप्त लगाना। विशेषण पंचेंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति पूर्व कोटि पृथक से अधिक 1000 सागर। पूर्व कोटि पृथक से अधिक पंचेंद्रियों की 1000 सागर पूर्व कोटि से अधिक साधिक। पंचेंद्रिय पर्याप्तों की
उत्कृष्ट स्थिति, सौर सागर पृथक्त्व, त्रस्त कायिकों की उत्कृष्ट स्थिति पूर्ण कोटि पृथक से अधिक 2000 सागर और त्रस्त कायिक पर्याप्तकों की उत्कृष्ट स्थिति 2000 सागर बताई है। अतः इनके अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल उक्त स्थिति प्रमाण जानना चाहिए तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जनन काल एक समय जिस प्रकार नारकियों के घटित करके दिखाए हैं उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर देना चाहिए। शेष कथन सुलभ है। आगे पृथ्वी कायिक, बादल पृथ्वी कायिक, जल कायिक और बादल जल कायिक जीवों के मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति का शत्रुकाल कितना है? जघन्य और उत्कृष्ट शत्रुकाल एक समय है और तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जघन्य शत्रुकाल खुदा भवग्रहण प्रमाण है और उत्कृष्ट शत्रुकाल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। बादल पृथ्वी कायिक पर्याप्त और बादल जल कायिक पर्याप्त जीवों के मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति का शत्रुकाल कितना है? जघन्य और उत्कृष्ट शत्रुकाल एक समय है तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जघन्य शत्रुकाल एक समय कम अंतर में होता है और उत्कृष्ट शत्रुकाल संख्या 1000 वर्ष है। यहाँ पर ये एक खुद दबावकरण इसमें एक समय नहीं कम किया, कभी कम करते कभी नहीं करते हैं। तो जहाँ उत्कृष्ट स्थिति नहीं है ना वहाँ पर वो कम नहीं करते हैं और जहाँ पहले समय में उत्कृष्ट स्थिति पाई जाएगी उस अपेक्षा से वहाँ पर एक समय कम करते हैं। यहाँ जो बादल पृथ्वी का एक तो उसमें जाएगा वो अपर्याप्त नहीं, तो वहाँ पर पहले समय में उत्कृष्ट स्थिति नहीं है, पर्याप्त होगा तो उसके पहले समय में है उत्कृष्ट स्थिति, इसलिए वो शुद्ध बहुग्रहण पूरा का पूरा अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन्य शत्रुकाल है और उत्कृष्ट शत्रुकाल अपने अपने उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। और यहाँ बादल पर्याप्त में किया तो वहाँ पहले समय में उत्कृष्ट हुआ तो बाकी की जो जगन्य आयु है उसके अंतर्मुक्त वो अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन्य शत्रुकाल है। एक समय जो पहले वाला है वो कम कर दिया उसने, कम कर दिया तो उत्कृष्ट स्थिति का कम कर दिया। विशेषार्थ एक इंद्रिय बादल एक इंद्रिय और बादल एक इंद्रिय पर्याप्त जीवों के जिस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति का जघन्य और उत्कृष्ट काल तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जघन्य काल घटित करके दिखाए हैं उसी प्रकार यहाँ पृथ्वी कायिक, बादल पृथ्वी कायिक और बादल पृथ्वी कायिक पर्याप्त आदि जीवों के जानना चाहिए। किंतु उन्हीं के अनुत्कृष्ट स्थिति के उत्कृष्ट काल में कुछ विशेषता है जिसका निर्देश मूल में किया ही है। कहाँ एक समय घटाना, कहाँ नहीं घटाना। नहीं, उत्कृष्ट का स्थिति वहाँ पर सब जगह अलग अलग है ना, कहीं संख्यात 1000 है कहीं असंख्यात लोग हैं। पृथ्वी कायिक और जल कायिक जीवों की उत्कृष्ट काय स्थिति असंख्यात लोग प्रमाण करेंगे। बादल पृथ्वी कायिक और बादल जल कायिक जीवों की उत्कृष्ट काय स्थिति उत्कृष्ट कर्म स्थिति प्रमाण करेंगे। बादल केवल लेंगे, सूक्ष्म बादल मिला के लेंगे तो असंख्यात लोग, केवल बादल लेंगे तो सतर कोड़ा कोड़ी सागर कर्म स्थिति प्रमाण, और पर्याप्त लेंगे केवल तो संख्या 1000 वर्ष। बादल लेंगे तो कर्म स्थिति प्रमाण और पर्याप्त लेंगे तो मतलब बादल पृथ्वी कायिक पर्याप्त और बादल जल कायिक पर्याप्त जीवों की उत्कृष्ट काय स्थिति संख्या 1000 वर्ष प्रमाण करेगी। मतलब सबसे उत्कृष्ट पृथ्वी कायिक की कितनी 22000 वर्ष, फिर 22000 वर्ष आयु लेकर के उत्पन्न हुआ पुनः मरा, पुनः 22000 वर्ष आयु लेकर के उत्पन्न हुआ पुनः मरा, ऐसी संख्या 1000 वर्ष तक हो सकते हैं। फिर उसको एक मार्ग में बदली उसकी हाँ, संख्या 1000 वर्ष के वहाँ बाद संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, नहीं आएंगे। एक इंद्रिय वैसे हाँ, वर्ष में आएगी। सो इस क्रम से उक्त जीवों की अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल जानना चाहिए। संख्या खुदल परावर्तन तो सब मिला करके है ना, सभी पांचों स्थावर का एक जीव, बादल सूक्ष्म कभी इसमें पर्याप्त अपर्याप्त सब मिला करके मैं संख्या 57 अग्निकायिक, बादल अग्निकायिक, बादल अग्निकायिक पर्याप्त, वायुकायिक, बादल वायुकायिक और बादल वायुकायिक पर्याप्त
जीवों के हम्म। मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति का जगत और उत्कृष्ट सत्वकाल एक समय कम खुदा बहुत वो क्या है वहाँ पर थोड़ा छूट गया है, तो उत्कृष्ट स्थिति का जगत और उत्कृष्ट सत्वकाल एक समय ऐसा लिखना, सत्वकाल एक समय। एक समय। हाँ और अनुत्कृष्ट स्थिति का जगत और सत्वकाल एक समय कम खुदा बहुत है। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट सत्वकाल है ना, उसके आगे डैश करके मतलब ये करके वहाँ पर एक समय लिखो और तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन्य सत्वकाल इतना लिखो। मोहनी की उत्कृष्ट स्थिति का जगन्य और उत्कृष्ट सत्वकाल एक समय और तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन्य सत्वकाल फिर एक समय कम आगे नहीं वहाँ पर एक समय कम खुदा भोग प्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थिति का हम्म। जगन हाँ, अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन्य सत्वकाल इतना लिखना, फिर वो आगे है एक समय कम खुदा भोग प्रमाण है। तो ये हुआ पर्याप्त जीवों की मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति का जगन्य और उत्कृष्ट सत्वकाल एक समय तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन्य सत्वकाल एक समय कम खुदा भोग प्रमाण है। नहीं है ना, एक समय ये तो कम पहले से है ना। आपने पहले लिया है तो इधर लिखना पड़ेगा। हमने लिखा उत्कृष्ट स्थिति का जघन्य और उत्कृष्ट सत्वकाल एक समय तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जघन्य सत्वकाल एक समय कम इतना लिखना पड़ेगा। कम खुदा भोग ग्रहण प्रमाण। इतनी विशेषता है कि पर्याप्तकों के अनुत्कृष्ट स्थिति का जघन्य सत्वकाल एक समय कम अंतर्भुक्त है। पर्याप्त जिसमें अपर्याप्त गर्भित है उसमें एक समय कम खुदा भोग होते हैं और केवल पर्याप्त है तो एक समय कम अंतर होता है। तथा उपर्युक्त सभी जीवों के अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट सत्वकाल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। विशेषण उक्त काय वाले जीवों के भाव के पहले समय में उत्कृष्ट स्थिति का प्राप्त होना संभव है। अतः इनके उत्कृष्ट स्थिति का सब विषय तो पढ़ने में ज्यादा टाइम लगता है। हाँ। बहुत बड़े बड़े विषय हैं। देखिए समझ में आ गया, ऐसा लगता है कि आगे चलो। तो छोड़ना है। नहीं पढ़िए सबको वापस एक बार हो जाता है रिवीजन। अतः इनके उत्कृष्ट स्थिति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा। पर्याप्त जीवों का जघन्य काल अंतर्मुख और शेष का खुदा बहुग्रहण प्रमाण है। अतः इस संयगन काल में से उत्कृष्ट स्थिति के काल के एक समय घटा देने पर जो एक समय कम खुदा बहुग्रहण प्रमाण और एक समय कम अंतर्मुख काल बचता है वह इनकी अनुत्कृष्ट स्थिति का जघन्य काल है। इनमें से कौन किसका काल है ये खुलासा मोदी ने ही किया है। तथा अग्नि कायिक और वायु कायिक का उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है। पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों मिल गए। एक बार अग्नि हो गई कि असंख्यात लोग कल तक अग्नि बनते रहो। 3.5 चला। बादर अग्नि कायिक और बादर वायु कायिक का उत्कृष्ट काल कर्म स्थिति प्रमाण है। ये पर्याप्त और बादर अग्नि कायिक पर्याप्त तथा बादर वायु कायिक पर्याप्त का उत्कृष्ट काल संख्या 1000 वर्ष है। ऊपर बादल की का बादल वायु का कौन सा दिया? कौन सा कहोगे ना? नहीं पर्याप्त का तो आपने संख्या 1000 वर्ष बता दिया। दोनों मिलकर के है ना वो कर्म स्थिति प्रमाण। बादर अग्नि का और बादर वायु का उत्कृष्ट का कर्म स्थिति प्रमाण है और बादर अग्नि का एक पर्याप्त का जो वो उत्कृष्ट संख्या 1000 वर्ष है। आगे तब तो माता जी असंख्यात लोग प्रमाण है ना पर्याप्त पर्याप्त का मिलके। अग्नि का और वायु का नहीं बताया, बादल का नहीं बताया, बादल सूक्ष्म मिला करके ऐसा क्या प्रमाण है। अग्नि कायिक वायु कायिक जब कहेंगे तो सामान्य से लेंगे। हाँ और फिर जब भेद कर करके लेंगे तो उनका अलग 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 सूक्ष्म बादल मिला करके बड़ा होगा। हाँ। तो उसमें भी पर्याप्त पर्याप्त मिला करके इस प्रकार इनके अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल है? आगे इस प्रकार इनके अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल ऊपर
कही गई अपनी अपनी काय स्थिति प्रमाण जानना। काय लिखना है वहाँ पे ये आगे वनस्पति काय जीवों के इंद्रियों एक इंद्रियों के समान, बादल वनस्पति काय जीवों के बादल एक इंद्रिय जीवों के समान, और बादल वनस्पति काय पर्याप्त जीवों के बादल एक इंद्रिय पर्याप्त जीवों के समान काल जानना चाहिए। तात्पर्य यह है कि उनके सब प्रकार से एक इंद्रिय और उनके भेद प्रभेदों के समान उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति का काल बन जाता है। पांचों मनोयोगी और पांचों वचन योगी जीवों के मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति और अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन शत्रुकाल एक समय है। जगन दोनों का भी जगन एक ही समय होगा और उत्कृष्ट दोनों का भी अंतर्मुक्त होगा, क्योंकि योग का काल अंतर्मुक्त रहता है ना, कोई भी योग अंतर्मुक्त से ज्यादा नहीं रहता है। मनोयोग और वचन योग का योग एक इंद्रियों की अपेक्षा केवल ज्यादा काल तक रहता है। अच्छा, इसी प्रकार वैक्रिक योगी जीवों के कहना चाहिए, औदारिक योगी जीवों के, और इसमें उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है ना 5 मनोयोग और 5 वचन योग में, इसलिए वहां पर उत्कृष्ट स्थिति का भी उत्कृष्ट सत्व का अंतर होता है और अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट का अंतर होता है। औदारिक योगी जीवों के मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति का सत्व ओक के समान है। सत्व काल चाहिए, सत्व चाहिए, सत्व काल काल ये उत्कृष्ट स्थिति का सत्व काल ओक के समान है। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का सत्वकाल कितना है? जगन शत्रुकाल एक समय और उत्कृष्ट शत्रुकाल कुछ कम 22,000 वर्ष है। कुछ कम मतलब अंतर्मुहूर्त कम। नहीं बराबर। अच्छा, औदारिक काय पहले औदारिक मिश्र काय होगा ना, तो उसका काल कम करेंगे। 22,000 बच्चे का किसकी? पृथ्वी काय में केवल पूरा औदारिक काय ही रहेगा ना। पहले अंतर्मुहूर्त का पहले कार्बन का योग रहेगा विग्रह गति में, फिर औदारिक मिश्र का योग होगा, फिर पूरे 22,000 वर्ष तक औदारिक का योग होगा। इसलिए अंतर्मुहूर्त कम 22,000 वर्ष वो जगन शत्रुकाल और औदारिक निष्कायी जीवों के मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति का शत्रुकाल कितना है? जघन्य उत्कृष्ट दोनों एक समय है, तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन शत्रुकाल 3 समय, 3 समय कम खुदा भाव, 3 समय कम खुदा भाव ग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट शत्रुकाल अंतर है। 3 मोड़े लेकर के उत्पन्न होगा तो वह 3 समय कम पूरा शुद्र भाव ग्रहण से कम हो जाएंगे, तो 3 समय कम खुदा भाव क्योंकि औदारिक निष्कायी वहीं से प्रारंभ होगा 3 समय बाद, तो 3 समय कम हो जाएगा। वैक्रिक निष्कायी योगी जीवों के मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति का जघन और उत्कृष्ट शत्रुकाल एक समय है। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जघन शत्रुकाल एक समय कम अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट शत्रुकाल अंतर्मुहूर्त है। पहले समय में उत्कृष्ट स्थिति शत्रु होगा, फिर आगे अनुत्कृष्ट होगा, इसलिए एक समय कम अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट शत्रुकाल पूरा अंतर्मुहूर्त। इसी प्रकार आहार निष्कायी योगी उपसम सम्यक दृष्टि और सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के कहना चाहिए। इनके मार्ग पर विकार अंतर्मुहूर्त है। आहार कायोगी जीवों के मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति का जघन्य और उत्कृष्ट शत्रुकाल एक समय है, तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जघन्य शत्रुकाल एक समय और उत्कृष्ट शत्रुकाल अंतर है। सब जगह वैसे लगा, पहले समय में वो उत्कृष्ट है तो अनुत्कृष्ट स्थिति का जघन्य शत्रुकाल बताए तो वो द्विचरण समय मिलेंगे एक समय ना। आहार कायोगी जीवों के मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति का जघन्य और उत्कृष्ट शत्रुकाल एक समय क्योंकि पहले समय में है, तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जघन्य शत्रुकाल एक समय है, तो क्या अनुत्कृष्ट इसका आहार कायोग का भी जघन्य काल एक समय बताया है ना, तो इसलिए अनुत्कृष्ट स्थिति का भी जघन्य शत्रुकाल एक समय बताएंगे। उत्कृष्ट स्थिति बंधे की अपेक्षा नहीं यहाँ पर, वहाँ पर आहार कायोग भी एक समय तक हुआ और मर गया या
मरी गए होते, क्योंकि वो आहारक शरीर जो निकाला है उस समय भी बीच में वचन योग और मन योग होता है ना, तो आहारक वृद्धिधारी है, उन्होंने आहारक शरीर छोड़ा और मन योग वचन योग हुआ और लास्ट समय में आहारक का योग बना हुआ और उनका समाप्त हो गया काल, आहारक का काल समाप्त हो अपने गया, शरीर में आ गए। अपने शरीर में आ गए। तो आहारक का योग का ही काल एक समय है, इसलिए उसका यहाँ पर जगन काल एक समय बैठा है। पृथ्वी चरण समय में और चरण समय में लगाते थे वैसा नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ तो पहले समय में उत्कृष्ट स्थिति सत्व होता है। इसी प्रकार अवगत वेदी, नकशाई, सूक्ष्म सांप्रदायिक संयत और यथाख्यात संयत जीवों के जानना चाहिए। कार्मान कायोगी जीवों के मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति का जगन और उत्कृष्ट सत्वकाल एक समय है। पहले समय में होता है। दूसरे में अनुत्कृष्ट हो जाएगी तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन सत्वकाल एक समय और उत्कृष्ट सत्वकाल 3 समय है। विशेषता भी पूरा है। बड़े विशेषता चल कहीं समझ में ना आए तो बीच में रोक देना। पांचों मनोयोग और पांचों वचन योगों का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुक्त है। अतः इनके मोहिनी की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुक्त बन जाता है। यही बात वैक्रिय काय योग में जानना चाहिए। औदारिक काय योग में अनुत्कृष्ट स्थिति के उत्कृष्ट काल में कुछ विशेषता है। बात यह है कि औदारिक काय योग का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त कम 22,000 वर्ष प्रमाण है और इतने काल तक जीव के इसमें मोहिनी की अनुत्कृष्ट स्थिति पाई जाती है। अतः औदारिक काय योग में अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा। औदारिक निष्काय योग के पहले समय में ही उत्कृष्ट स्थिति हो सकती है। अतः औदारिक निष्काय योग में उत्कृष्ट स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय कहा। पर ऐसा जीव निर्वर्ती पर्याप्तक होगा। इससे सिद्ध हुआ कि लब्धि पर्याप्तक औदारिक निष्काय योगी के अनुत्कृष्ट स्थिति ही होती है। अब यदि कोई एक जीव 3 मोड़ा लेकर एक इंद्रिय लब्धि पर्याप्तक में उत्पन्न हो तो उसके खुदा बहु ग्रहण प्रमाण काल में से 3 समय और कम हो जाएंगे। अतः औदारिक निष्काय योग में अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन काल 3 समय कम खुदा बहु ग्रहण प्रमाण कहा तथा उसके इसके अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त होता है। यह स्पष्ट ही है, लब्धि पर्याप्त है, क्योंकि औदारिक निष्काय योग का काल ही अंतर्मुहूर्त है ना। वैक्रिक निष्काय योग के पहले समय में भी उत्कृष्ट स्थिति हो सकती है। अतः इसके उत्कृष्ट स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय कहा तथा उत्कृष्ट स्थिति के इस एक समय को कम कर देने पर जो वैक्रिक मिश्र का एक समय कम अंतर्मुहूर्त काल शेष रहता है वह अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन काल है। वैक्रिक निष्काय योग में अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त होता है। यह स्पष्ट ही है कि उसकी मार्ग नहीं अंतर्मुहूर्त की निष्काय योगी आरक निष्काय योगी पहले वाला अंतर्मुहूर्त छोटा है। कौन सा? इन्होंने कहा ना जो वैक्रिक निष्काय योग का एक समय का अंतर्मुहूर्त काल शेष रहता है वह अनुत्कृष्ट स्थिति एक समय कम किया ना, एक समय कम किया इसलिए। और वो मिश्र योग का भी काल जगन में उत्कृष्ट होता है ना, किसी के जल्दी पर्याप्त पूरी होती है, किसी की इस वजह से आहारक निष्काय योगी उपशम समय दृष्टि और समय मिथ्या दृष्टि जीवों के भी इसी प्रकार कथन करना चाहिए क्योंकि इनके भी पहले समय में ही उत्कृष्ट स्थिति संभव है। अतः इनके उत्कृष्ट स्थिति का जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय बन जाता है तथा इस एक समय को कम कर देने पर उक्त मार्गनाओं का जो एक समय कम अंतर्मुहूर्त प्रमाण काल शेष बचता है वह उनकी अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन्य काल है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण अंतर्मुहूर्त होता है। यह स्पष्ट ही है। आहारक काय योग के पहले समय में ही उत्कृष्ट स्थिति संभव है। अतः इसमें उत्कृष्ट स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय का जो जीव एक समय तक आहारक काय योग के साथ रहकर दूसरे समय में मरणादि निमित्तों से अन्य योग को प्राप्त हो जाते हैं
उनके अनुत्कृष्ट स्थिति का जन्म काल एक समय पाया जाता है। लास्ट में एक समय रहेगा, मरण हुआ तो वो बदल गया। आरक का योग का ही जगने काल एक समय है, हाँ। तो उसके अनुत्कृष्ट स्थिति का भी काल उतना ही रहेगा ना, मार्गण का जितना ही उतना चलन होता है। नहीं, मरण की अपेक्षा यहाँ पे एक अनुत्कृष्ट स्थिति का जन्म काल एक समय, जैसे वो अनुत्कृष्ट मरण की हुआ, अपेक्षा भी हो सकता है, नहीं मरा तो भी अनारक क्या? आरक का योग का एक समय होकर के मार्गण बदल सकती है। अतः आहार का योग में अनुत्कृष्ट स्थिति का जन्म काल एक समय कहा तथा उत्कृष्ट काल अंतर्मोह आहार का योग के उत्कृष्ट काल की अपेक्षा से कहा। आहार कार्य उत्कृष्ट अंतर्मोह मनोयोग कुछ नहीं आएगा, हाँ, मनोयोग वचन योग नहीं आएगा, बस अंतर्मोह नहीं आ सकते हैं। आहार कार्य उत्कृष्ट अंतर्मोह का तो मतलब प्रवेश करने जो भी से उसका पहले- उत्कृष्ट काल है वो लेना है, नहीं तो आरक प्रवेश- का योग का जो उत्कृष्ट काल है वो लेना है। तो प्रवेश करने से पहले अंतर्मोह है आहार कार्य, प्रवेश से पहले नहीं। कहीं पर भी बीच में आए तो अवगत वेदी, कषायी, सूक्ष्म साम्राज्य संयत और यथार्थ्यास संख्या संयत, इन मार्गणाओं की स्थिति आहारक कार्यों के समान है। अतः इनमें उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति का काल आहारक कार्यों के समान कहा। कार्बन कार्यों के पहले समय में उत्कृष्ट स्थिति संभव है, अतः इसमें भी उत्कृष्ट स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय कहा तथा कार्बन कार्यों का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल 3 समय है, अतः इसमें अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल 3 समय कहा है। जो विशेष है ना उतना ही विशेष है। स्त्री वेदी जीवों के मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति का जगन शत्रु काल एक समय और उत्कृष्ट शत्रु काल अंतर्मुक्त है तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन शत्रु काल एक समय और उत्कृष्ट शत्रु काल अपनी स्थिति प्रमाण है। इस प्रकार इसी प्रकार पुरुष जीवों के कहना चाहिए। त्रिवेदी भी मानता है ना उत्कृष्ट स्थिति, इसलिए उसका उत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल अंतर्मुक्त आ गया और अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन शत्रु काल एक समय। जैसे त्रिवेदी है और द्विचर उपांत्य समय में बंद किया उत्कृष्ट स्थिति का एक समय रहा और मरा, ऐसा हो सकता है। या श्रेणी से चढ़ करके सूक्ष्म श्रेणी पर है ना, अवगत वेदी हुआ और स्त्री वेदी हुआ, एक समय रहा और मर गया, तो स्त्री वेद का काल जगन एक समय है, तो उस अपेक्षा से वापस स्त्री वेदी में अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन शत्रु काल एक समय होगा और उत्कृष्ट काल अपनी 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 स्थिति प्रमाण है। सो सावरोपम शतक पंद्रहम शतक तत्व त्रिवेदी का कितना उत्कृष्ट काल, स्त्री 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 ऐसा होगा तो सोल्योपम शतक तत्व, पुरुष वेदी का सागरोपम शतक तत्व आता है और स्त्री वेदी का सोल्योपम शतक तत्व आता है। अच्छा, इसी प्रकार पुरुष वेदी जीवों के जानना चाहिए। विशेषण स्त्री वेद और पुरुष वेद में उत्कृष्ट स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय है और अंतर्मूर्त ओक के समान घटित कर लेना चाहिए। जो स्त्री वेद से अवगत वेद को प्राप्त हुआ जीव उपशम श्रेणी से उतरते हुए एक समय के लिए स्त्री वेदी हुआ और दूसरे समय में मरकर अन्य वेदी हो गया। उस समय के साथ तो देह हो गया, पुरुष वेद मिल गया। उस स्त्री वेदी के अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन काल एक समय पाया जाता है। या जिस स्त्री वेदी या पुरुष वेदी जीव ने उत्कृष्ट स्थिति के पश्चात एक समय के लिए अनुत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त किया और दूसरे समय में वह मरकर अन्य वेदी हो गया, उस स्त्री वेदी या पुरुष वेदी के अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन काल एक समय पाया जाता है। पुरुष वेदी का तो इसी प्रकार से घटित करना पड़ता है, उपशम श्रेणी से उतर करके नहीं हो सकता, क्योंकि पुरुष वेदी मरेगा तो पुरुष वेदी में ही जाएगा, श्रेणी से मरेगा तो वैसे ही बदलेगा। हाँ, बदलेगा। स्त्री वेद तो बदलेगा, मरण करके वो पुरुष वेद में पैदा होगा, इसलिए पुरुष वेद का दूसरे प्रकार से घटित करना पड़ता है। तथा इनके अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल अपनी अपनी पल्योपम शतपृथक
वह सागरोपनिषद पृथक स्थिति प्रमाण है, यह स्पष्ट ही है। स्त्री का तो बल्योपनिषद और पुरुष का सागरोपनिषद का प्रत्यक्ष, क्योंकि पुरुष वेदी की आयु सागर में है और स्त्री वेदी की आयु पल्लव में है, इसलिए पल्लवोपनिषद होता है वहाँ पर। 100 से 300 सागर, 100 सागर से 300 सागर, 100 सागर से नहीं, 700-800 सागर ऐसे ले सकते हैं, या 300 सागर के ऊपर और 900 सागर के नीचे। चारों कषाय वाले जीवों के मोहिनी की उत्कृष्ट और निष्कृष्ट स्थिति का जघन्य सत्वकाल एक समय और उत्कृष्ट सत्वकाल अंतर्मुहूर्त है। कषाय का काल ये अंतर्मुहूर्त है। योग और कषाय का काल अंतर्मुहूर्त ही पाया जाता है, इससे ज्यादा तो नहीं है। तात्पर्य यह है कि चारों कषायों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। एक समय तो व्यतीत करेंगे, एक समय रहा और कषाय बदल लीजिए, अतः इनमें प्रमाण काल बन जाता है। मरण की अपेक्षा करेंगे एक समय या वैसे ही बदल जाए? कौन सा? चारों कषाय का जन्म काल एक समय, मरण की अपेक्षा करेंगे वैसे भी बदल जाए। अंतर्मुहूर्त का काल है ना कषाय का। कभी वो व्याघात वगैरह से बदल दिया जाता है ना कषाय। मतलब मरण की अपेक्षा तो आया रहेगा। हाँ, मरण की अपेक्षा भी है। हाँ, लेकिन व्याघात की अपेक्षा कैसे? मनोयोग वचन योग तो बदल जाता है, व्याघात की अपेक्षा कषाय एक समय में कैसे बदले? तो वो मरण की अपेक्षा रहती है। हाँ, मरण की अपेक्षा क्रोध चालू हो गया, मर गया, फिर वो मर गए, वहाँ देव में गए तो लोग कषाय का उदय चालू हो गया। मरण तो करवाइए। अच्छा, आगे विभंग ज्ञानी जीवों के सात्विक पृथ्वी के समान रहना चाहिए, पर इतनी विशेषता है कि इनके अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट सत्वकाल अंतर्मुहूर्त कम 33 सागर है। अभिनिबोधि ज्ञानी, श्रुति ज्ञानी और अवधि ज्ञानी जीवों के मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति का सत्वकाल कितना है? जघन्य और उत्कृष्ट सत्वकाल एक समय है तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जघन्य सत्वकाल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट सत्वकाल साधिक 66 सागर है। उनकी मार्गना काही उतना काल आहे ना, लगातार यदि मध्य श्रुत ज्ञानी राहिलं, समय दृष्टी राहतं, साधे 66 सागर वैदिक समेत्व का और शाही समेत्व का दोनों मिलाकर के। इसी प्रकार अवधि दर्शनी, सम्यक दृष्टि और वेदक सम्यक दृष्टि जीवों के कहना चाहिए। ये शाही सम्यक दृष्टि तो नहीं है, लेकिन वेदक सम्यक दृष्टि में साधित नहीं होगा, केवल 66 साल आगे दिया है। हाँ, इतनी विशेषता है कि वेदक सम्यक में अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट सत्वकाल पूरा 66 सागर है। साधित को शाही की अपेक्षा है ना, प्रथमोपशम वेदक और शाही मिलकर के साधित होता है। मन प्रिय ज्ञानी जीवों के मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय है तथा अनुत्कृष्ट इसके पहले समय में उत्कृष्ट स्थिति है इसलिए। हाँ, तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जघन्य सत्वकाल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट सत्वकाल कुछ कम एक पूर्व कोटि है। 8 वर्ष एक अंतर्मुहूर्त के बाद उसको संयम धारण किया और उसके बाद अंतर्मुहूर्त बाद मन परिज्ञान की उत्पत्ति हुई, तो पूरे जीवन तक मन परिज्ञान रह सकता है, तो कुछ कम एक पूर्व कोटि है। समय का काल फिर 66 और साल अंतर्मुहूर्त में ही उसका ये हो सकता है, प्रयोजन हो सकता है। तो समय का इसी काल प्रकार 66 सागर जमा 3 अंतर्मुहूर्त है। समय का काल 66 सागर जमा 3 अंतर्मुहूर्त, उपशम समय का काल वेदक का और शाही को 3 को मिला 3 अंतर्मुहूर्त नहीं, ज्यादा भी हो सकता है। शाही समेतों का काल 2 पूर्व कोटि और 38 सागर आदि भी हो सकता है, तो उतना है। हाँ, इसी प्रकार संयत परिहार विशुद्धि संयत और संयता संयत जीवों के जानना चाहिए तथा सामायिक संयत और छेदोपस्थापना संयत जीवों के भी इसी प्रकार जानना चाहिए, पर इतनी विशेषता है कि इनके अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन सत्वकाल एक समय होता है। एक समय कैसे होगा? वो उपशम श्रेणी चढ़ करके नीचे आए गिरेगा नवे स्थान में, और एक समय में मरण हो गएगा, तो एक समय छेदोपस्थापना और सामायिक संयम में रहेगा, तो इसलिए जगन्य सत्वकाल एक समय होता है। ऐसे परिहार विशुद्धि संयत में लगाएंगे मरण के पीछे। हाँ, पर परिहार विशुद्धि संयत में कहाँ एक समय लगाएंगे? इसी प्रकार संयत परिहार विशुद्धि और
जगन काल शरीर का अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक और अंतर्मुहूर्त गया एक समय ठीक तथा सामान्य और फेरोस्ताना कोई भी प्राप्त जानना चाहिए, पर इनकी विशेषता है कि इनका उत्कृष्ट स्थिति का जगन काल और उत्कृष्ट स्थिति का जगन सत्युकाल एक समय होता है। चक्षु दर्शनी जीवों में 10 पर्याप्तों के समान जानना चाहिए। विशेषार्थ विभाग ज्ञान पर्याय अवस्था में ही होता है, पर्याप्त अवस्था में ही होता है। अतः इसके अनुत्कृष्ट स्थिति के उत्कृष्ट काल को अंतर्मुहूर्तम 33 सागर कहा। शुरू का एक अंतर्मुहूर्तम ज्ञान में सात्विक पृथ्वी के समान जाना, लेकिन उत्कृष्ट सत्व काल अंतर्मुहूर्तम 33 सागर ऐसा कहा है। विभंग ज्ञान का काल ये अंतर्मुहूर्तम 33 सागर है, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में विभंग ज्ञान होता नहीं है। शेष कथन सुगम है। अभिनिवोधिक ज्ञानी, श्रुति ज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवों के उत्कृष्ट स्थिति का प्राप्त होना पहले समय में ही संभव है। मोहिनी की अतः इनके उत्कृष्ट स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय कहा। जो जीव अंतर्मुहूर्त तक समय दृष्टि रहा, पश्चात समय से च्युत हो गया, या समय प्राप्ति के बाद जिसने अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, लॉटरी लग गई इसके तुरंत इसके उसके उक्त तीव्र ज्ञान में रहते हुए अनुक्त स्थिति का जगन काल अंतर्मुहूर्त प्राप्त होता है। तथा अभिनिवोधिक ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान का उत्कृष्ट काल 4 पूर्ण कोटि अधिक 66 सागर है। इसमें 2 हम लेंगे उत्तर के देव के और 4 पूर्ण कोटि धर्मनुष्य के। बीच बीच में लेते हैं ना वहाँ पर 4 पूर्ण कोटि। अतः इनकी अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल 66 सागर का है। यहाँ पर अधिक से 4 पूर्ण कोटियों का ग्रहण करना चाहिए। अवधि दर्शनी, सम्यक दृष्टि और वेदक सम्यक दृष्टि के भी इसी प्रकार उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति का काल कहना चाहिए। ये जो केवल ज्ञान एक अंतर्मुहूर्त बताया है, 5वीं पुस्तक में तो लगभग 12 अंतर्मुहूर्त आते हैं, तो उनका एडिशन कर दिया है। सब मिलाकर के अंतर्मुहूर्त हो जाएगा ना, वो अलग अलग कार्य के लिए अंतर्मुहूर्त लगता है, ऐसा करके पूरा मिला करके अंतर्मुहूर्त हो जाएगा। वो एक आवाज तय करायचं, एक क्रिया कर। अवधि दर्शनी, सम्यक दृष्टि और वेदक सम्यक दृष्टि जीव के भी इसी प्रकार उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति का काल कहना चाहिए। किंतु वेदक सम्यक का उत्कृष्ट काल पूरा 66 सागर है। अतः इसके अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल पूरा 66 सागर होगा। जो जीव मन प्रिय ज्ञान को प्राप्त होता है, उसके प्रथम समय में ही उत्कृष्ट स्थिति संभव है। पहले समय में उत्कृष्ट स्थिति होगी, फिर तो मिल जाएगी। अतः मन प्रिय ज्ञानी की उत्कृष्ट स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय कहा, तथा मन प्रिय ज्ञान का जगन्य काल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्ण कोटि प्रमाण है। केवल ज्ञान हो जाएगा मान लीजिए अंतर्मुहूर्त में, तो उसका काल अंतर्मुहूर्त रहा, और नहीं तो कुछ कम एक पूर्ण कोटि। अतः इसके अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन्य काल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्व कोटि प्रमाण का। यहाँ कुछ कम से 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त लिया है। पूर्व कोटि में से इतना काल कम कर देना चाहिए। संयत, ठीक है, संयत, पर्याय विशुद्धि संयत और संयता संयत की स्थिति मन प्रिय ज्ञान के समान है। अतः इनमें उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति के काल को मन प्रिय ज्ञान के समान कहा। परंतु इतनी विशेषता है कि परिहार विशुद्धि संयत का उत्कृष्ट काल 38 वर्ष से कम एक पूर्व कोटि वर्ष है। 38 वर्ष के बाद ही परिहार विशुद्धि संयत होता है। और संयता संयत का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त कम एक पूर्व कोटि वर्ष है। संयता संयत समोर्चन तिरंज में उत्पन्न हुआ, अंतर्मुहूर्त में उसको देशयन प्राप्त हो गया। शौक्षमी समेतों के साथ में मेरे समेत और संयता से हो गए, पूरे पूर्व कोटि काल तक रहा है।
जैसे मेरा पंचेंद्रिय संगोचन जीव पर्याप्त है। महामत से आगे अच्छा मामस समय दर्शन का स्थिति महामत से ही ऐसा कुछ नहीं। हाँ। पंचेंद्रिय संगोचन कोई भी होगा, जलचर होगा, स्थलचर होगा, एक अंतर नवचर होगा, कोई भी होगा। हाँ? एक अंतर बोलते हैं समय दर्शन हाँ, एक अंतर्मुक्त में समय दर्शन भी और देश भी पांचवा पुनस्थ पांचवा गुण स्थान भी वहाँ पर अंतर्मुक्त भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि संगोचन जीव के अंतर्मुक्त में सब पर्याप्त पूरे होकर के वो शरीर भी पूरा होता है ना, तो अंतर्मुक्त में वो कर सकते हैं। तो मामस का भी अंतर को पूरा होता है शरीर एक पूर्व भोग के संस्कार से वहाँ पर होता होगा, तो पूर्व भोग में उसने द्रव्य व्रत धारण किए थे, द्रव्य सहता सहत होगा या द्रव्य हिमरी भी हो सकता है, तो मर करके मायाचार के कारण तेरेंची हुआ, वहाँ जाकर के अंतर्मुक्त में वेद संगत प्राप्त करके पुनः वो संस्कार से वहाँ पर हो गए। ठीक है। जो जीव उपशम श्रेणी से उतरकर और एक समय तक 9वें गुण स्थान में रहकर मर जाता है, उसके सामायिक और छेदोपस्थान संयंत्र का जगन एक समय पाया जाता है। अतः इनके अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन काल एक समय बन जाता है। शेष कथन मन परिज्ञान के समान है। रस पर्याप्त से चक्षु दर्शनी की स्थिति में अंतर नहीं है। अतः चक्षु दर्शनी के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति का काल रस पर्याप्त के समान कहा है। ये शब्द लेकिन थोड़ा बहुत कम होगा ना उसके चक्षु दर्शन का। हाँ। द्विंद्र तिंद्र पर्याय नहीं आएगी उसमें, हाँ। चतुर्द्र पंचेंद्रिय आएगी, तो कम हो सकता है। आगे रेशा मार्ग कृष्ण लेशा वाले, नील लेशा वाले, काबोत लेशा वाले, पीत लेशा वाले और पद्म लेशा वाले जीवों के मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति का सत्काल भोग के समान है। एक समय और अंतर में। हाँ। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन सत्काल प्रारंभ की 3 लेशियाओं के अंतर्मुख और पीत तथा पद्म लेशिया वालों के एक समय है। तथा उत्कृष्ट सत्काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। लेशिया भी तो अंतर्मुख में बनती है। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन सत्व का प्रारंभ की 3 लेशा वालों के अंतर्मुख और पीत तथा पद्म लेशा वालों के एक समय है। देवांची बदलत नाही ना ते. नाही एक समय म्हणजे मनुष्याच्या अपेक्षेला घ्यायचं ना, मनुष्य की अपेक्षा मतलब उनकी पीतलेशा पद्मलेशा हो गई और एक समय में मरण हो गया, ऐसा रहना पड़ेगा। लेकिन 3 अशुभ लेशा जो है वहाँ तुरंत नहीं मरेगा ऐसा। ये पीत और पद्मलेशा का उपशम श्रेणी से उतर करके आया हुआ तो ये सकती है। पढ़ेंगे उसके आगे। हाँ। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन सत्व का प्रारंभ की 3 लेशा वालों के अंतर्मुख और पीठ तथा पद्म लेशा वालों के एक समय तथा उत्कृष्ट सत्व काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। शुक्ल लेशा वाले जीवों के मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति का जगन और उत्कृष्ट सत्व काल एक समय है। बड़े समय में होता है ना उत्कृष्ट स्थिति से। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन सत्व काल अंतर्मुख और उत्कृष्ट सत्व काल 33 साल है। इसी प्रकार शायद समयदर्शी जीवों के कहना चाहिए। 33 साल में यहाँ से जाते समय शुक्ल लेशा लेकर के गया था, वहाँ से आने के बाद भी शुक्ल लेशा रहेगी। विशेषार्थ मरते समय यदि अशुभ लेशा हो तो दूसरी पर्याय में उत्पन्न होने पर अंतर्मुख तक वही लेशा बनी रहती है। पर पीत और पद्म लेशा की यह बात नहीं, क्योंकि उक्त लेशा वाला यदि कोई देव त्रियंचों में उत्पन्न होता है तो उसके त्रियंच पर्याय में कापोत लेशा हो जाती है। लेकिन पहले तो उसकी पीत और पद्म लेशा ही थी ना। हाँ। लेशा नष्ट होकर फिर त्रियंच पर्याय में नहीं जाता है। पद्म लेशा वाले जो केंद्र में उत्पन्न हो रहा है तो लेशा नष्ट कर कृष्ण। अतः 3 अशुभ लेशाओं में अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन काल अंतर्मुख ही प्राप्त होता है। तथा पीत और पद्म लेशा में
अनुत्कृष्ट स्थिति का जलनकाल एक समय में प्राप्त हो जाता है। जैसे किसी पीत या पद्म वाले लेशा वाले देव ने आयु के उपांत समय में मोहिनी का उत्कर्ष बंद किया करना पड़ेगा, बराबर। और अंत के एक समय में पीत तथा पद्म लेशा के साथ अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाला हो गया। और पीत लेशा पद्म लेशा एक समय नहीं रहेगी, हाँ, अलग। लेकिन वो अनुत्कृष्ट स्थिति सत्व एक समय पाया गया। द्विचरम समय में उसने उत्कृष्ट स्थिति बंद किया और चरम समय में अनुत्कृष्ट स्थिति बंद किया। फिर मरकर वो क्रियेंद्रों सोच रहे थे कि पीत पद्म लेशा का हाँ एक समय रहेगी, तो इसलिए वो दोनों में से एक ही लेशा वाला हुआ ना, ये तो पीत वाला हाँ, खाता पीत है। अंत बंद किया और अंत के एक समय में पीत तथा पद्म लेशा के साथ अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाला हो गया। फिर मरकर त्रियंत्रों में उत्पन्न होने से लेशा पलट गई। मतलब वहाँ पर पीत और पद्म लेशा तो लगातार रहे थे देव में, लेकिन द्विचरम समय में उसने उत्कृष्ट स्थिति बंद किया था और चरम समय में अनुत्कृष्ट स्थिति बंद किया, तो अनुत्कृष्ट स्थिति सत्व का एक समय ही पाया गया। इस प्रकार पीत व पद्म लेशा में अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति का जलनकाल एक समय होता है। शुक्ल लेशा के तो पहले समय में ही उत्कृष्ट स्थिति संभव है, अतः इसके उत्कृष्ट स्थिति का जलन और उत्कृष्ट काल एक समय कहा। लेशाओं में शेष कथन सुगम है। क्षायु संयम की स्थिति शुक्ल लेशा के समान है, अतः इसके कथन को शुक्ल लेशा के समान कहा। कितनी विशेषता है कि शुक्ल लेशा का उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त अधिक 33 साल है। मूल पर्याय का ले लेंगे अंतर में। हाँ, मूल पर्याय का पूर्व पर एक अंतर मुहूर्त। हाँ, और क्षायु संयम का उत्कृष्ट काल 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 2 पूर्ण कोटि अधिक 33 साल है। ये मैं नहीं समझना, शुक्ल लेशा को पहले समय में ही संभव है, ये नहीं आ रही। पहले समय में उसको उत्कृष्ट स्थिति सत्व, शुक्ल लेशा में पहले समय में उत्कृष्ट स्थिति सत्व पाया जाता है, इसलिए उत्कृष्ट स्थिति सत्व का जगन्य काल भी एक समय और उत्कृष्ट काल भी एक समय है। हाँ, और शाही समय की स्थिति शुक्ल लेशा के समान है, तो इसके कथन को शुक्ल लेशा के समान कहा। इतनी विशेषता है कि शुक्ल लेशा का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त अधिक 33 सागर है शुक्ल लेशा का, मतलब पूर्व में जाते समय शुक्ल लेशा लेकर गया और आने के बाद भी शुक्ल लेशा रहेगा। और शाही समय का तो कितना काल रहेगा, 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागर है। मतलब पहले भव में 8 वर्ष होने के बाद करण परिणाम करके उसने उत्कृष्ट शाही समय को प्राप्त किया। पहले वेदक प्राप्त करेगा, वेदक समय दृष्टि भी है समझो, तो शाही समय को प्राप्त करेगा और फिर पूर्व कोटि काल तक शाही समय को रहा, पुनः 33 सागर की आयु लेकर के देव में हुआ और वहां से आकर के पुनः पूर्व कोटि की आयु लेकर के आया, तो इतना ज्यादा काल शाही समय को रह सकता है। हाँ, बोलते हैं। तो 33 सागर नहीं मिलेगा ना, वो तो 2 सागर में जाएगी। बहुभूमि में गया शाही समय दृष्टि और 3 पद्य, फिर 2 सागर पुनः आया, एक पूर्व कोटि, हमें 33 सागर मिल रहा है ना। अतः इनकी अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल कहते समय अपना अपना काल कहना चाहिए। शास्त्रार्थ सम्यक दृष्टि जीवों के मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति का जगन्य और उत्कृष्ट ऋतुकाल एक समय है, पहले समय में इसलिए। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन्य ऋतुकाल एक समय और उत्कृष्ट ऋतुकाल 6 अवधि है। संगी जीवों के पुरुष वेदी जीवों के समान रहना चाहिए, असंगी जीवों के एकेंद्रियों के समान रहना चाहिए। आहारक जीवों के मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति का ऋतुकाल ओ के समान है, तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन्य ऋतुकाल एक समय और उत्कृष्ट ऋतुकाल अपनी स्थिति प्रमाण है। अनाहक जीवों के कार्बन का योग उनके समान रहना चाहिए। विशेषण शासन का जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 6 अवधि है, अतः इनके इसके अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 6 अवधि प्रमाण प्राप्त होता है। किंतु शासन संधि दृष्टि के उत्कृष्ट स्थिति पहले समय में ही प्राप्त हो सकती है,
अतः इसकी उत्कृष्ट स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय कहा। ये हर जगह बताते हैं। जो हरक उपांत समय में उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त करके अंत समय में अनुत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त करता है और तीसरे समय में मरकर अनहारक हो जाता है, उसके आहारक के अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन निकाल एक समय प्राप्त होता है और उत्कृष्ट काल अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण असंख्याता असंख्यात अवसर्पणी उत्सर्पणी प्रमाण है। अंगुल का असंख्यात भाग ही कितना है? असंख्यात असंख्यात अवसर्पणी उत्सर्पणी प्रमाण। इसलिए जो से बीच में तोड़ देना। उत्कृष्ट काल अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण जो असंख्यात असंख्यात अवसर्पणी उत्सर्पणी प्रमाण है। शेष कथन सुगम है। इस प्रकार उत्कृष्ट कालानुगम समाप्त हुआ। बस करना है। और थक जाते लगाते लगाते ये तो फिर ग्रीन कार्ड और जगह में कालानुगम चालू होगा। कल स्टैमिना बढ़ाना पड़ेगा। कम से कम ज्यादा 60 पेज होंगे तो ठीक है। अपना पूरा नहीं होगा तो अगली बार भी पूरा करेंगे। अच्छा चला दो दिन माता जी लगातार चलाते क्योंकि अगले पुस्तक में इसी प्रकार का आगे सत्व का ही है। नहीं तो रेलगाड़ी चल लगाते लगाते हम लाइन में थक जाते, नहीं तो रेलगाड़ी चलेगी। अर्थ हाँ ध्यान जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव हूँ। अपने सत्व को जानिए। मेरा स्थिति सत्व कितना है? मेरा स्थिति सत्व अनादि अनंत है। उसमें जगन्य उत्कृष्ट भेद नहीं है। सभी जीव अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेंगे। मैं भी अनादिकाल से हूँ, अनंत काल तक रहूंगा। इसमें जगन्य उत्कृष्ट कुछ नहीं है। मैं सदैव हूँ ही। मैं सदैव चैतन्य स्वरूप ही हूँ। अपने अस्तित्व को देखो भीतर। एक कर्म भी इन्हीं आत्म प्रदेशों के ऊपर पड़ा हुआ है। इतने काल से इस आत्मा के प्रदेशों को घेरा हुआ है, फिर भी वह कर्म आत्मा रूप नहीं हुआ और आत्मा कर्म रूप नहीं हुआ। तो उस कर्म से भिन्न, कर्म से अलिप्त निज न्याय प्रभु को जानिए। कर्म परमाणुओं ने मुझे स्पर्श भी नहीं किया है। मैं अबद्ध स्पृष्ट हूँ। देखो मित्र, संपूर्ण विश्व के ऊपर तैरने वाले इस न्यायिक स्वभाव को पहचानिए। सबको जानते हुए भी इसी रूप नहीं होता है, अपने रूप ही रहता है। भले ही हम इतना भी ज्ञेय जान रहे हैं, लेकिन उस ज्ञेय रूप से परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। स्वरूप से ही है, पर रूप से नहीं। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप शुद्ध